गौतम बुद्ध किसी उपवन में विश्राम कर रहे थे, तभी बच्चों का एक झुंड आया और पेड़ पर पत्थर मारकर आम गिराने लगा। एक पत्थर बुद्ध के सर पर लगा और उससे खून बहने लगा। बुद्ध की आंखों में आंसू आ गए। बच्चों ने देखा तो भयभीत हो गए। उन्हें लगा कि अब बुद्ध उन्हें भला बुरा कहेंगे। बच्चों ने उनके चरण पकड़ लिए और उनसे क्षमा याचना करने लगे। उनमें से एक बच्चे ने कहा, हमसे बड़ी भूल हो गई है, मेरी वजह से आपको पत्थर लगा और आपके आंसू आ गए। इस बुद्ध ने कहा, बच्चों मैं इसलिए दुखी हूँ कि तुमने आम के पेड़ पर पत्थर मारा तो पेड़ ने बदले में तुम्हें मीठे फल दिए, लेकिन मुझे मारने पर मैं तुम्हें सिर्फ भय दे सका। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव पहुंचे। वहां एक किसान ने उनसे पूछा, भगवान जीवन में नियमों का क्या महत्व है, क्या हम बिना नियम के नहीं जी सकते? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्या तुम अपनी खेती बिना किसी नियम के कर सकते हो? किसान ने कहा, नहीं, हमें बीज बोने, पानी देने और समय पर देखभाल करनी पड़ती है, वरना फसल नहीं उगेगी। बुद्ध ने कहा, बिल्कुल, जैसे फसल को नियमों की जरूरत होती है वैसे ही जीवन को भी नियमों की आवश्यकता होती है। नियम हमारे जीवन को दिशा देते हैं। अगर हम बिना नियम के जिएंगे तो जीवन भी अनियंत्रित हो जाएगा, जैसे बिना देखभाल की फसल हो जाती है। आगे बुद्ध कहते हैं, नियम हमारे जीवन को व्यवस्थित और सफल बनाते हैं। नमो बुद्धाय। कहते हैं, जो दूसरों को समझता है वह बुद्धिमान है और जो खुद को समझता है वह महान है। बुद्ध के मार्ग पर चलना यानी अपनी जीवन यात्रा को सही दिशा में ले जाना। एक बार बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया और बोला, मुझे जीवन में सुख चाहिए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, पहले मैं को हटा दो क्योंकि वह अहंकार है, फिर मुझे को हटा दो क्योंकि वह लालच है, फिर जो बचता है वही सुख है। बुद्ध ने समझाया कि अहंकार और लालच हमारे की जड़ है। जैसे ही हम अपने विचारों में सरलता और विनम्रता को जगह देते हैं, हमारा मन शांत हो जाता है और सच्चे सुख का अनुभव होता है। इसलिए बुद्ध के मार्ग पर चलना मतलब अहंकार और लालच को त्याग कर आत्मज्ञान और शांति की ओर बढ़ना। नमो बुद्धाय।